सच्चाई कड़वी होती है। हो सकता है कि इस वीडियो में कही गई बातों का उन किसान भाइयों के लिए बुरा लगे जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इसके बाद भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके अंदर जरा भी बदलाव आया तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी सेन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में। आज जो भी किसान अपने खेतों में अधिक रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे ये कहते हुए जरा भी हर्ज नहीं है कि ऐसे किसान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और यदि ये आप अनजाने में कर रहे हैं तो ये जान लीजिए ये घातक केमिकल हमको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं किसानों से ही शुरुआत कर लेता हूं कि किसानों को ये घातक केमिकल कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथियों, मिट्टी को हम मिट्टी तब तक ही कहेंगे जब तक कि इसमें जीवाणुओं का वास है, और रासायनिक खादों के उपयोग से सबसे ज़्यादा नुकसान यदि हुआ है तो वो हुआ है हमारे जीवाणुओं का। और इस नुकसान को आज यदि हमने नहीं रोका तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम मिट्टी को मिट्टी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जीवाणु ही मिट्टी की जान है। जीवाणु ही वो चीज़ है जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। जीवाणु ही पर्यावरण की नाइट्रोजन को परिवर्तित करके पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जीवाणु ही मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को मुक्त कर पौधों को उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। जीवाणु ही मिट्टी को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। साथियों, मिट्टी के लिए इन जीवाणुओं का बहुत बड़ा योगदान है। केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। मिट्टी में सूक्ष्मजीव एवं केंचुओं की संख्या और इनकी सक्रियता के आधार पर ही मिट्टी की गुणवत्ता का पता चलता है। केंचुआ आपके खेत में प्राकृतिक रूप से जुताई का काम करते हैं, क्योंकि ये औसतन दिन में 20 बार ऊपर नीचे होने का काम करते हैं। केंचुओं के द्वारा ही मृदा में वायु संचार का काम होता है। और यदि हम आज बात करें कि किसानों के खेत में केंचुआ दूर दूर तक नज़र नहीं आते, और नज़र आएंगे भी कैसे, ये संभव ही नहीं है कि आप अपने खेतों में जहर डालें और केंचुआ जिंदा रहें। आप एक प्रयोग करके देख लीजिए। आप एक केंचुआ को लीजिए और उस पर 2 बूंद यूरिया की डाल के देखिए, वो केंचुआ तड़प तड़प कर मर जाएगा। मिट्टी में फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए हमारे किसान भाई अपने खेतों में डीएपी का प्रयोग करते हैं। और क्या आपको पता है कि जो डीएपी आप अपने खेतों में डालते हैं उसका सिर्फ 20 से 30% ही पौधों को प्राप्त होता है, और बाकी का 70 से 80% अघुलनशील अवस्था में मिट्टी में फिक्स हो जाता है। और ये आप लगातार कई सालों से कर रहे हैं, जिससे मिट्टी कठोर हो रही है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो रही है, और हमारी ज़मीन का जल स्तर भी नीचे जा रहा है। यदि हम 50 साल पहले की बात करें कि जब हमारे किसान भाई अपनी फसलों में किसी प्रकार का कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस समय कोई रोग एवं कीट नहीं आते थे? नहीं, उस समय भी रोग एवं कीट आते थे, लेकिन इसका प्रकृति में ही समाधान होता था। आज हमारे किसानों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करने से हमारे प्रकृति के मित्र कीट खत्म हो चुके हैं। इनको मित्र कीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी फसलों में आने वाले अन्य नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीटों को अपना भोजन बनाते थे। इसी प्रकार फसलों में रोग आने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला यह कि फसलों को सही समय पर सही पोषण न मिलना, और दूसरा विपरीत मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव। अब अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से हमारे पौधों की आत्मरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती जा रही है, जिससे फसलों में कई तरह के रोग एवं कीटाणुओं के आने की संभावना बढ़ जाती है। हर किसान चाहता है कि उसका उत्पादन बढ़े, और रासायनिक खादों की शुरुआत भी इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी। लेकिन हम पिछले कई सालों की बात करें कि हमारे किसान भाइयों की लागतें इतनी बढ़ गईं कि उसके हिसाब से उसका उत्पादन बहुत कम रह गया, क्योंकि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारी ज़मीन की उर्वरक क्षमता कम हो गई,
फसलों को सही पोषण नहीं मिल पा रहा है और फसलों में नए नए रोग एवं कीटाणु आने से उत्पादन कम हो रहा है। इस नुकसान को जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये नुकसान आपकी आमदनी को प्रभावित करता है। दोस्तों, आज यदि हम बात करें तो किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी उपज की कीमत को लेकर है। और जाहिर सी बात है कि जब किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। और सही कीमत की आशा आप किससे कर रहे हैं? यहाँ की सरकार से, यहाँ के व्यापारियों से। हमें एक बात बताइए कि जब उनको ही सही कीमत नहीं मिलेगी तो आपको कहाँ से दे पाएंगे। और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे किसानों द्वारा अपने खेतों में रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग करने से हमारे यहाँ के अनाज, हमारे दालें, हमारी सब्जी, हमारे फल फूल सब की गुणवत्ता में कमी आ रही है, जिससे इनकी मांग में निरंतर कमी आ रही है। आज यदि हम बात करें तो विश्व बाजार में हमारे कृषि उत्पादों की मांग में निरंतर कमी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस कमी को यदि पूरा करना है तो हमें हमारे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। और गुणवत्ता तभी आएगी जब हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे। रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग करने से हमारे किसानों की लागतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। मिट्टी कठोर हो रही है, ज़मीन को सुधारने का खर्चा बढ़ रहा है, फसलों में कई तरह के रोग एवं कीटाणु आ रहे हैं, दवाइयों का खर्चा बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ यदि बात करें तो उसको अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे लागत बढ़ रही है। मैं यहाँ पर हमारे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जो ज़मीन आपको अपने पूर्वजों से मिली है, क्या वैसी ही ज़मीन आप अपने आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी कहे कि ये हम अपने पूर्वजों की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि आज हमारे देश में जिस प्रकार से रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, उससे हमारे देश की हजारों एकड़ ज़मीन हर साल बंजर की तरफ जा रही है। निस्संदेह आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में क्रांति आई है। वहीं हम चिकित्सा की बात करें तो यहाँ भी हम पीछे नहीं हैं। लेकिन पिछले कई सालों में बीमारियों की यदि ग्राफ की बात करें तो ये सारी प्रगति पीछे छूट जाती है। पिछले कई सालों में हमने जो अपने खेतों में घातक रसायनों का और कीटनाशकों का प्रयोग किया है, उसका नतीजा यह हुआ कि आज हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है। और मैं सामान्य बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज किसी को किडनी की समस्या है तो किसी का लीवर खराब है, कोई कैंसर से परेशान है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो कोई बीपी से परेशान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO ने भी स्वीकार किया है, बड़ी बड़ी रिसर्च में सामने आया है। तो मैं यहाँ पर किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि क्या आप और आपके अपने इन बीमारियों से बचे हुए हैं? क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को इन बीमारियों से बचा पाएंगे? तो आखिर क्यों डालते हैं ये घातक केमिकल अधिक उत्पादन के लिए? क्या आपको लगता है कि जैविक खेती करने से आपका नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पहले ही साल से आपको फ़ायदा होगा। हम फ़ायदा कराएंगे आपको। हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि हमने हज़ारों किसानों को करके दिखाया है। किसानों द्वारा अपने खेतों में जो भी रसायन और केमिकल डाले जाते हैं, उसका एक बड़ा भाग हमारी मिट्टी, हमारे जल और हमारी वायु में घुलकर हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे समस्त जीव जंतुओं पर पड़ता है। और इसी का परिणाम है कि आज हमारी प्रकृति में बहुत से जीव जंतु की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। प्रकृति में हर जीव की अपनी एक भूमिका है, हमें इन्हें बचाना होगा। और यदि आज हम नहीं चेते तो प्रकृति में न्याय है, हर चीज़ का हिसाब बराबर रखा जाता है। तो मैं समस्त किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप आगे आइए, जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाइए। मैं आपका स्वागत करता हूं। और यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।